दो चर के रैखिक समीकरण में एक प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तब पिता और पुत्र की आयु में जो संबंध है वो 3 गुने का है। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब ये जो बात कर रहा है भविष्य में बात कर रहा है। आज से 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की जो आयु होगी उस पर दुगने का संबंध होगा। तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को जब भी हम अटेम्प्ट करते हैं, हल करते हैं, तो उसमें हम जो चीज हमें ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने ये मान लिया कि वर्तमान में उस पिता की उम्र जो है x वर्ष है और पुत्र की जो आयु है वो y वर्ष है। और हमसे जो निकालना है 5 वर्ष पूर्व की स्थिति में निकालना है। मान लीजिए अगर किसी की आयु 20 वर्ष है आज की स्थिति में, ठीक है, तो 4 वर्ष पहले उसकी कितनी आयु होगी? 20 में से 4 कम हो जाएगा, पहले की बात कर रहे हैं, तो 16 वर्ष हो गया, ठीक है। और 6 साल बाद कितनी आयु होगी? तो आगे की बात कर रहे हैं, मतलब 6 उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 और 6 26 वर्ष। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि वर्तमान में आयु x है पिता की और पुत्र की आयु जो है y है। हमको 5 वर्ष पहले लेना है, मतलब आज की जो आयु है उसमें से कम हो जाएगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व, तो x ऋण 5 हो गया पिता का, और पुत्र का कितना हो जाएगा? y ऋण 5, उसका भी तो 5 वर्ष कम होगा। अब इनमें संबंध क्या है कि पुत्र की आयु की 3 गुना है। पुत्र की आयु कितना है? y ऋण 5 है, इसका 3 गुना है, तब ये पिता की उम्र की से संबंध होगा, ठीक है, 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलते हैं, x ऋण 5 बराबर 3y ऋण 15। तो चर राशियों को एक तरफ ले आते हैं, x ऋण 3y और संख्या को एक तरफ ले जाते हैं, ऋण 15 और ऋण 5 उधर जाएगा, ऋण 5। तो ये बचा x ऋण 3y बराबर ऋण 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो हमने पहला जो वाक्य दिया है उसके आधार पर एक समीकरण हमको मिल गया है। दूसरे वाक्य में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब आज से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं 10 वर्ष पश्चात, तो पिता की उम्र में 10 वर्ष जुड़ा, तो पुत्र की उम्र में भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा। अब इन दोनों में क्या संबंध है? पुत्र की आयु की दुगनी है, मतलब पुत्र की आयु को 2 से गुणा कर दिया जाए तो पिता की उम्र मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने एक और संबंध देखा।
इसको हल करते हैं। x धन 10 बराबर 2y धन 20। तो x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10। तो हमको एक समीकरण यहाँ पे मिलेगा x ऋण 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमने दो समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब इन दो समीकरण को हल करेंगे तो पिता और पुत्र की आयु हमको पता चल जाएगा। देखिए इसके आगे, तो समीकरण 1 देखिए, यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ समीकरण नंबर 2 में भी देखिए x का गुणांक 1 है, मतलब गुणांक समान है। तो हम इसे सीधे सीधे हल करेंगे। x ऋण 3y बराबर ऋण 10। उसी तरीके से हमारा है x ऋण 2y बराबर 10। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हमको x कब कटेगा, जब हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दें। तो यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। तो नीचे का समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो जो नए चिन्ह आए हैं उनके आधार पे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऋण 3y है और यहाँ पे धन 2y हो गया नए चिन्ह से। तो यहाँ पे बचेगा ऋण y और यहाँ पे देखिए ऋण 10 है और यहाँ पे भी ऋण 10 है, दोनों जोड़ के ऋण 20 हो गया। तो y बराबर हमको मिल गया 20। अब y के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है x ऋण 3y बराबर ऋण 10। इसमें रखते हैं y का मान, x ऋण 3 गुणे 20 बराबर ऋण 10। यहाँ पे हमने y का मान रख दिया है। तो हमको मिला है x ऋण 3 गुणे 20 बराबर ऋण 10। तो यहाँ पे देखिए x 20 दिया 60 बराबर ऋण 10। संख्या को उस तरफ ले जाते हैं तो ऋण 10 और इधर ऋण 60 है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो धन 60 हो जाएगा। 60 में से 10 घट जाएगा तो हमको मिल जाएगा 50। तो हमने यहाँ पे x और y दोनों का मान निकाल लिया है। x जो है पिता की उम्र को व्यक्त कर रहा है और y जो है पुत्र की उम्र को व्यक्त कर रहा है। तो हमारा उत्तर आ गया है। अतः पिता की उम्र, पिता की आयु 50 वर्ष व पुत्र की आयु 20 वर्ष है। x और y दोनों क्या है, वर्तमान आयु। उसी वर्तमान आयु को हमने हल करके निकाल दिया।